जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023-24 से संबंधित चीज़ों की, जो कि हिंदी के पेपर आज हम कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जिनमें से आपको 20 में 20 स्कोर करना है। ये एक मिनी मॉक टेस्ट होगा और यह 2023 के प्रश्नों का सल्यूशन भी होगा। जो 2023 में प्रश्न पूछे गए हैं उनका ये सल्यूशन भी होगा। इसीलिए हम इन प्रश्नों को बड़ी सावधानीपूर्वक देखेंगे और इन्हें पूरे से पूरे तैयार करेंगे। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और सभी क्वेश्चन देखना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी 2023 से पूछे गए हैं। अभी हाल ही में 2023 में ही पूछे गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न आ गया है। हमारा पहला प्रश्न है, उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण वह समाज में खाली स्थान है, रिक्त स्थान में उचित शब्द का प्रयोग कीजिए। यानी उचित शब्द का प्रयोग यहाँ पर आपको करना है कि क्या आएगा। समाज में कुख्यात है, बदनाम है, विख्यात है या फिर गुमनाम है। तो ये देखिए, कुख्यात जो है वो गलत कामों की वजह से होता है। यहाँ पर दिया गया अच्छे कार्यों के कारण, अच्छे कार्यों के कारण हमें देखना है। बदनाम होगा नहीं। विख्यात, जो हमारा विख्यात है वो अच्छे कार्यों का कारण ही होता है। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, विख्यात है। अच्छे कार्यों के कारण वह विख्यात है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दूसरा, वो है निम्नलिखित मुहावरे का सार्थक अर्थ क्या होगा। यानी इस मुहावरे का अर्थ बताना है कि क्या होगा। चादर तान कर सोना, क्या होगा चादर तान कर सोना। निश्चिंत हो जाना, या फिर शोक मनाना, या फिर किसी की निंदा करना, या फिर अच्छा आचरण करना। तो देखो, अच्छा आचरण करना होगा नहीं, निंदा करना भी नहीं होगा, शोक मनाना भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, निश्चिंत हो जाना। यानी निश्चिंत हो जाना यहाँ पर हो जाएगा कि चादर तान कर उड़ जाना मतलब निश्चिंत हो जाना, यहाँ पर निश्चिंत हो जाना। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा, दुर्योधन ने कुचक्र रचकर पांडवों को चौसर में हरा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुचक्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी आपको बताना है कि कुचक्र, जो कुचक्र शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा इनमें से नहीं है। अभिसंधि नहीं है, या फिर दुरभिसंधि नहीं है, या फिर टोल नहीं है, या फिर साजिश नहीं है। देखो, जो साजिश होता है वो तो होता है, जो दुरभिसंधि होता है वो भी होता है, ये जो अभिसंधि होता है वो भी होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोल। टोल नहीं होता, तो टोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुचक्र का अर्थ टोल नहीं होता। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, देश की स्थिति अच्छा नहीं है। इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए, ये शब्द दिए गए हैं, स्थिति, अच्छा, देश, नहीं। इनमें से कौन सा बताना है। देखो, जो यहाँ पर दिया गया है, देश की स्थिति अच्छा नहीं है, यहाँ पर जो स्थिति है वो अच्छी होता है, यानी अच्छी नहीं है होना चाहिए। यहाँ पर अच्छा दिया गया है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो अच्छा, क्योंकि हमें गलत बताना था कि इनमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर अच्छा नहीं होगा, अच्छी होगा, कि हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। यानी कौन सा एक वाक्य है इनमें से जो संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। इसमें क्या है, ऑप्शन ए है, वह खाकर स्कूल चला गया। दूसरा है, मैं जाकर देखूंगा। तीसरा है, तुम किताब खोलकर पढ़ोगे। चौथा है, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा। देखो, यहाँ पर संयोजक की बात की गई है, तो संयोजक क्रिया विशेषण क्या होगा, जो दो वाक्यों का मेल ही तो होगा। एक मैं उठूंगा देखो इसमें है, और एक है आप आज्ञा दोगे। और जो यहाँ जब और तब, ये हो जाएंगे आपके क्या, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाक्यों में किस प्रकार की त्रुटि है। यानी इन वाक्यों में किस प्रकार की त्रुटि दी गई है। ठीक, इस प्रकार
कि निबंध में समाज का समग्र चित्र दिखाई देता है। इसमें से त्रुटि ढूंढना है कि लिंग संबंधी त्रुटि है या फिर क्रिया संबंधी त्रुटि है या फिर अनुपयुक्त संबंधी त्रुटि है या फिर कारक संबंधी त्रुटि है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार की निबंध में, तो क्या इस प्रकार की निबंध हो सकता है? जो यहाँ पर की दिया गया है इसके स्थान पर तो का होना चाहिए कि इस प्रकार के निबंध में, यानी यहाँ पर की जगह क्या होना चाहिए? के होना चाहिए यहाँ पे। तो ये क्या है? ये कारक संबंधी है ना, ये कारक होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कारक संबंधी त्रुटि, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मेरे से कुछ ना पूछूं। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? यानी यहाँ पर दिया गया रेखांकित, यानी जो मेरे से है यहाँ पर वाक्य के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? यानी मेरे से की जगह पर कौन सा शब्द आएगा? मैं आएगा या फिर मुझको आएगा या फिर मुझसे आएगा या फिर मेरे आएगा? इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना, उनमें से जो दिया गया है वहीं पर आपको शब्द रख के चेक कर लेना है, जो सबसे सही लगे वो हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह के वाक्य बहुत ही सरल होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मैं से कुछ ना पूछूं, ये हो नहीं सकता है क्योंकि गलत है, वाक्य सही से बन ही नहीं रहा है। मुझको कुछ ना पूछूं, ये भी नहीं होगा। मुझसे कुछ ना पूछूं, हाँ ये हो सकता है, मुझसे कुछ ना पूछो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा मुझसे, यानी यहाँ पर हो जाएगा मुझसे कुछ ना पूछो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुझसे कुछ ना पूछो। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए सही शब्द बताओ। यानी अंक में स्थान पाया, अंक मतलब क्या होता है आपका? जो अंक होता है, अंक मतलब होता है आपका गोद। अंक मतलब क्या होता है? गोद, यानी गोद में स्थान पाया हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अकिंचन हो जाएगा या फिर अंकुर हो जाएगा या फिर अंकस्थ हो जाएगा या फिर अंडज हो जाएगा। अंडज मतलब होता है जो अंडे से निकला हुआ, अंकुर मतलब जो अंकुर हुआ हो, यानी बीज से निकला हुआ हो, और जो अंकिंचन मतलब होता है वो गरीब, और जो अंकस्थ होता है वो होता है अंक में स्थान पाया हुआ, यानी अंकस्थ। अंकस्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अंकस्थ। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, इसमें से दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? यानी कर्म कारक का कौन सा गलत प्रयोग हुआ है? ठीक, पहला ऑप्शन है लड़का कुत्ते को मारता है, दूसरा है सीता ने चिट्ठी लिखी, तीसरा है रमेश ने गोपाल को मारा, चौथा है कविता पत्र लिखती है। यानी देखो यहाँ पर लड़का कुत्ते को मारता है, यह तो बिल्कुल सही लग रहा है, और यहाँ पर क्या बोलना है? गलत प्रयोग हुआ है, यानी उसको नहीं प्रयोग होना चाहिए। दूसरा क्या है? सीता ने चिट्ठी लिखी, यह भी सही है। तीसरा क्या है? रमेश ने गोपाल को मारा, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा क्या है? कविता पत्र को लिखती है। तो यहाँ पर देखो कविता पत्र को लिखती है नहीं होना चाहिए, कविता पत्र लिखती है होना चाहिए। जो आपको यहाँ पर को दिया गया है, डी ऑप्शन में को दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कविता पत्र को लिखती है। यहाँ पर गलत प्रयोग हुआ है, यानी को नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यानी इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हाँ, आपको चारों ऑप्शन बताते चलेंगे, इस तरह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? वह आरोग्य हो गया। दूसरा क्या है? चरखा चलाना चाहिए। तीसरा क्या है? एक एक करके सभी के सभी मर गए। चौथा क्या है? चरखा काटनी चाहिए। देखो जो वह आरोग्य हो गया, यह नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? आरोग्य की जगह यहाँ पर होता है वह स्वस्थ हो गया, वह स्वस्थ हो गया। और इनमें से शुद्ध वाक्य हमें बताना है, तो यह क्या हुआ? गलत, ये हो नहीं सकता है। चरखा चलाना चाहिए, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, चरखा चलाना चाहिए, ये तो सही होगा। और तीसरा क्या है? एक एक करके सभी के सभी मर गए। सभी के सभी जो दिया गया ना, सभी के सभी, ये यहाँ पर नहीं होगा। सब के सब मर गए, एक एक करके सब के सब मर गए होना चाहिए। यहाँ पर चरखा काटनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। चरखा चलानी चाहिए, ना कि काटनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चरखा चलाना चाहिए। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द होगा?
यानी दर्जा के जो दर्जा आपको दिया गया है इसके स्थान पर कौन सा शब्द होगा, इनमें से बताना है। तरीका होगा या फिर भांति होगा या फिर स्तर होगा या फिर कुछ होगा। देखो हमने क्या बताया था, इसको यहाँ पर रख के देखते हैं कौन सा सही लग रहा है। आपके रहन सहन का तरीका ऊंचा है, नहीं, तरीका तो होता नहीं है क्योंकि यहाँ पर दर्जे की बात की गई, तरीका नहीं होगा। भांति ऊंचा है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। स्तर ऊंचा है, हाँ स्तर बिल्कुल हो सकता है। कहते हैं ना कि आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, स्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्तर, यानी आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 12वां, खाली स्थान लेने की फुर्सत न होना। उक्त मुहावरे में रेखांकित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। यानी रेखांकित शब्द की पूर्ति करना है। क्या लेने की फुर्सत न होना, मन या फिर फूंक लेने की फुर्सत ना होना या फिर सांस लेने की फुर्सत ना होना या फिर खांसी लेने की फुर्सत ना होना। तो आप सबको पता है यहाँ पर क्या होगा, सांस लेने की फुर्सत ना होना। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सांस लेने की फुर्सत ना होना। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, उन्होंने अपने बड़े बेटे को श्रद्धांजलि दे दी। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द भरिए। यानी इनमें से कौन सा उचित शब्द है। यह श्रद्धांजलि की जगह पर तिलांजलि, पुष्पांजलि, गीतांजलि या फिर अंजलि। तो देखो जो श्रद्धांजलि होता है ना वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, और जो खुद के यानी किसी घर के मेंबर को दिया जाता है, घर के सदस्य को दिया जाता है, वो होता है तिलांजलि। उसको कहते हैं तिलांजलि देना। तो आपका जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वो हो जाएगा उन्होंने अपने बेटे को तिलांजलि दे दी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं। यानी जो राजा शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं। स्वर्गाधिपति नहीं है या फिर भूपति नहीं है या फिर महीप नहीं है या फिर नरपति नहीं। तो जो भूपति, महीप, नरपति ये जो होते हैं ये सभी के सभी राजा के पर्यायवाची शब्द हैं, और जो ये स्वर्गाधिपति हैं ये नहीं होगा। यानी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो स्वर्गाधिपति हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो नहीं शब्द दिया गया है इसको विशेष कर पढ़ लेना वहाँ पे, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते हैं। आपने भूपत देखा, इसको टिक लगा देते, फिर आपका गलत हो जाएगा। तो इसको ज़रूर ध्यान दे के पढ़िए क्वेश्चन को कि किस में नहीं पूछा गया है, किस में हाँ पूछा गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संजय भारतीय मूल्यों का तिरस्कार करता है यानी अपमान करता है। तिरस्कार मतलब क्या होता है, यानी तिरस्कार मतलब होता है हमारा अपमान, यानी अपमान करता है। ठीक। उक्त मुहावरे में रेखांकित शब्द के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का चयन करना है। यानी अपमान या तिरस्कार शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। यहाँ पे क्या होगा, बदनाम होगा या फिर सराहना होगा या फिर प्रशंसा होगा या फिर उपेक्षा होगा। बदनाम, देखो बदनाम किसे किया जाता है, बदनाम को तो उस तरह किया जाता है जो पीठ पीछे हो या दूसरी तरफ से हो, और जो सराहना की जाती है वो एक तरफ से प्रशंसा ही है, प्रशंसा सराहना होगा नहीं। तिरस्कार मतलब होता है अपमान, यानी उपेक्षा करना, किसी की उपेक्षा करना यानी अपमान करना। तो अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा तीनों एक ही हो जाएंगे यानी समानार्थी हो जाएंगे। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है कि उपेक्षा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, संजय भारतीय मूल्यों की उपेक्षा करता है। ठीक, यहाँ पर तिरस्कार की जगह उपेक्षा हो जाएगा, इसका समानार्थी है। देखो अब आ गया है हमारा गद्यांश, इसको हमें पढ़ना है। पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। देखो वहाँ पर एक बार पूरा पढ़ लेना, पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पढ़ लेना, तभी आपको समझ में आएगा क्या क्या भरना है। क्योंकि जब शुरुआत से पढ़ो तो उसको समझ में नहीं आता, कोई भी हो उसको समझ में नहीं आता है, वो दूसरा का दूसरा ही भर देता है, तो वहाँ पर गलत हो जाता है। यहाँ पर गलत नहीं करना। ये जो 5 नंबर होते हैं ना, ये 5 नंबर बिल्कुल परफेक्ट होते हैं आपके, ये बहुत ही सरल होते हैं और बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, इसलिए इनको ज़रूर ध्यान से करिए। देखो पहले पूरा पढ़ते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका निकटतम समाज खालिस्तान ही है। इसी प्रकार हमारे खालिस्तान के निकटतम राष्ट्र हमारे पड़ोसी ही कहलाएंगे। यह पड़ोसी ही है जो हमारे सुख और खालिस्तान से रहने देता है। इसी के साथ हम अपने पड़ोसियों के साथ जैसा खालिस्तान करेंगे वे भी हमारे साथ खालिस्तान ही करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया भैया पड़ोसी के बारे में सभी कुछ बताया गया है।
यानी पड़ोसी के बारे में सभी कुछ बताना है, यानी पड़ोसी से रिलेटेड यहाँ पर होगा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका निकटतम समाज क्या है? उसका निकटतम समाज हमारा पड़ोसी ही है। जो पड़ोसी होगा उसका निकटतम समाज ही तो होगा कि नहीं? तो यहाँ पर होगा जाएगा पड़ोसी। जो ऑप्शन भी सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि इस प्रकार हमारे खाली स्थान दिया गया यहाँ पर आगे क्या कहा गया कि निकटतम राष्ट्र, यानी यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्र के निकटतम राष्ट्र ही जो हमारे पड़ोसी ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्र हो जाएगा, ना तो व्यक्ति होगा, ना तो मैत्री होगा, ना तो सहायक होगा। यहाँ पर क्या होगा, केवल राष्ट्र। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर राष्ट्र हो जाएगा। आप बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। यह पड़ोसी ही हैं जो हमें सुख और खालिस्तान से रहने देते हैं। सुख और किससे रहने देते हैं? नींद से, दुख से, बातों से, शांति से। तो किससे रहने देंगे हमें? शांति से। सुख और शांति से रहने देते हैं। तो जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, वो है रहने देते हैं इसी के साथ हम अपने पड़ोसियों के साथ जैसा खालिस्तान करेंगे, क्या करेंगे? प्रतिकार, व्यवहार, सत्कार, उपकार। तो हम क्या करेंगे? जैसा व्यवहार करेंगे, हम अपने पड़ोसियों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा व्यवहार करेंगे। उसके आगे हम पढ़ते हैं, वे भी हमारे साथ खालिस्तान ही करेंगे। क्या करेंगे? वैसा, कैसा, प्रेम, जैसा। तो जो हम उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैसा, यानी वैसा ही करेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये थे आपके 20 प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये 2023 की परीक्षा में पूछे गए थे। 2023 की परीक्षा में पूछे गए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।